नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए संसद, बी राज्य विधानमंडल, सी दोनों, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए महाभियोग, बी संविधान संशोधन, सी अनुच्छेद 352, डी विशेष प्रस्ताव। सही उत्तर ऑप्शन ए महाभियोग। प्रश्न संख्या 3 है, संसद के किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। सही उत्तर ऑप्शन बी राज्यसभा। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस हैं, ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वी.आर. अम्बेडकर। सही उत्तर ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी राज्यों और संघ के संबंध, सी मान्यता प्राप्त भाषाएं, डी मौलिक अधिकार। सही उत्तर ऑप्शन सी मान्यता प्राप्त भाषाएं। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23-24, डी अनुच्छेद 25 से 28। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन बी राज्यसभा। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी इंग्लैंड, डी कनाडा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा, डी संविधान में यह पहले से ही थे। सही उत्तर ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है?
ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा के सभापति। सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 13 है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 62, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 64। सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। प्रश्न संख्या 15 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन, डी 74वां संविधान संशोधन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 10 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संघ और राज्य से, बी मौलिक अधिकार से, सी आपातकालीन प्रावधान से, डी वित्त आयोग से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संघ और राज्य से। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 19 है, राज्यपाल के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं? ऑप्शन ए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां, ऑप्शन बी केवल कार्यकारी शक्तियां, ऑप्शन सी केवल विधायी शक्तियां, ऑप्शन डी केवल न्यायिक शक्तियां। सही उत्तर ऑप्शन ए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में आयोगों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी संसद। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपने 20 प्रश्नों में से कितने का सही उत्तर दिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।